तीर की अलगार, शेर की धाड़ या औकाब की परवाज। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला आज। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 आम नशिस्तों पर पोलिंग होगी। कश्मीरी महाजरीन की 12 सीटों पर भी वोटिंग शेड्यूल्ड। 12 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। महाजरीन नशिस्तों के लिए 1057 पोलिंग स्टेशन कायम। सामान पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद डिवीजन में सूरत-ए-हाल पर अमन और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। शफाफियत यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ाब्ता अखलाक भी जारी। रियासत की सबसे बड़ी इंतखाबी कवरेज सिर्फ समा पर। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अहम मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है। नजरियाती इख्तलाफात सियासत का हिस्सा, इन्हें अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा मसाइल बातचीत से हल होते हैं। हमेशा इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। पाक फौज की दिफाए वतन के लिए एक और कुर्बानी। मेजर हाफिज एहसान इलाही शिमाली वजीरिस्तान की तहसील रजमक में दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खवारिज हलाक। बलोचिस्तान के जिला नोशकी में भी अमन के दुश्मन शिकंजे में आ गए। खुदकुश बम्बार समेत फितनल हिंदुस्तान के 7 कारिंदे मारे गए। दहशत गर्दों का ठिकाना भी असलहा बारूद समेत मुकम्मल तबाह। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शहीद मेजर की कुर्बानी को खिराज अकीदत। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। दोनों ममालिक की अफवाज मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी, हर चैलेंज में मजबूत रही। अफवाज पाकिस्तान और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात की हकीकी शराकतदार हैं। चीनी सफीर का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार का एतराफ़ किया। मशरक़ वस्ता पर फिर तबाही के बादल मंडलाने लगे। अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर नई अलगार के लिए तैयार। ट्रंप ने बड़े हमलों का हुक्म दे दिया। अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक नए हमलों का मकसद तेहरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। पेंटागन का मामले पर तबसरे से इंकार। अमेरिका की अपने शहरियों को मशरक़ वस्ता से इनखला के लिए तैयार रहने की हिदायत। कुवैत, मिस्र, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, UAE और उर्दन में सफरी अलर्ट जारी कर दिया गया। हमला हुआ तो पूरे खित्ते को पत्थर के दौर में भेज देंगे। ईरान की वार्निंग। कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा नेतन्याहू ने ट्रंप के दिमाग में ईरान की शिकस्त का ख्याल डाला। वाशिंगटन अहम खाना इक़दाम से गुरेज करे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के आला कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही बोले जारियत करके भागने का दौर गुजर गया। खित्ते के ममालिक अमरीकी चालाकी को समझें। अब्बास अरागची ने कहा सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। अमरीका के खिलाफ जंग में ईरान फातेह है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का दावा। भारत आबी जारियत से बाज न आया। सिंतास मुआहदे की धज्जियां उड़ाते हुए बगलिहार डैम से 70,000 और पांडू डैम से 33,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में बड़े सैलाबी रेलों का खतरा। सलाल डैम से भी मुसलसल 11वीं बार पानी का अखराज। फिरोजवाला में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात जूं की तूं। मुरीदके में रेले में बहकर 6 साल की बच्ची जां बहक। फातिमा की लाश 2 घंटे बाद मिल गई। रावलपिंडी की फ्रेंड्स कॉलोनी में गुज़श्ता रोज नाले में गिरने वाले बच्चे की लाश भी तलाश कर ली गई। बादल कराची पहुंच गए। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बारिशों का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहेगा। बादल जमकर बरसने का भी इम्कान। महकमा मौसमियात की पेश को होने की खतरे की घंटी बजा दी। शहर में नालों की सफाई हो सकी, ना ही निकासी आब का मुनासिब इंतजाम। मॉनसून की आमद पर शहरी परेशान। अंदरूनी सिंध कई शहरों में रिमझिम। पूरा पाकिस्तान चाहता है मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन हुक्मरानों को आज 4-5 साल बाद एहसास हुआ कि मुल्क नहीं चल रहा। सिर्फ सूबे बनाने से मुल्क ठीक नहीं होगा, आपको निजाम को बदलना पड़ेगा। मुल्क आईन के मुताबिक जब तक नहीं चलेगा कोई तरक्की नहीं होगी।
मोहसिन नकवी के बयान के बाद नए सूबों की बाज़गश्त। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर दाखिला का बयान नाकामी का एतराफ़ करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरा मुल्क जानता था निज़ाम नहीं चल रहा, हुक्मरानों को आज पता चला है। सिर्फ नए सूबे बनाने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, बेहतरी के लिए सिस्टम की तब्दीली ज़रूरी है। अगर तमाम सियासतदान करप्ट हैं तो मुल्क कौन चलाएगा? सियासी तनाव और इंतशार ख़त्म होगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। MQM ने नए सूबों की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, नए यूनिट्स बनने चाहिए, अगर कुछ नाकाबिल तकसीम है तो वो मुल्क है। फारूक सत्तार का नए सूबों के क़याम के लिए रेफरेंडम का मुतालिबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, एक विफाक और 4 सूबों का निज़ाम मौसर अंदाज में नहीं चल रहा। नए इंतजामी यूनिट्स ख्वाहिश नहीं, मजबूरी है। बद इंतजामी की वजह से लोग रियासत के खिलाफ खड़े हैं। नए सूबों का तरीक़ाकार आइन में मौजूद, ये इख्तियार पीपल्स पार्टी को हासिल है, ना ही नून लीग को। सिंध के अवाम ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। सईद गनी की नून लीग पर लफ्जी अलगार। कहा, नून लीग हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आई। 2024 में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को अपने हलकों में शिकस्त हुई। ये मांगे तांगे की हुकूमत में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी नए सूबों का क़याम नहीं चाहती। पंजाब के वज़रा एक दायरे में बंद हैं, उन्हें सिंध के मुतालिक कुछ पता ही नहीं। सबने मिलकर सिस्टम खराब किया। सिर्फ बातों से मसाइल हल नहीं होते, आइन पर अमल करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बयानबाजी नूरा कुश्ती करार दे दिया। कहा, बिलावल भुट्टो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जानिब से दायर हद के इज्जत का दावा मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का मुराद सईद को 25 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। मुराद सईद ने एहसन इकबाल पर सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था। मुतनाज़ा बयान से एहसन इकबाल की साख को नुकसान पहुंचा। फैसले का मतन। वज़ीर आज़म की जानिब से FBR में करप्शन का मामला उठाने के बाद हुक्काम का एक्शन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। 199 अफसर तब्दील। ग्रेड 18 से 20 के 80 ऑफिसर्स शामिल। तब्दील होने वाले तमाम ऑफिसर्स का ताल्लुक इनलैंड रेवेन्यू से है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा के कातलों का सुराग ना मिल सका। पुलिस ने मकतूल का मोबाइल अपने पास रखने वाले नर्सरी मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी हुकाम का 50% से जायद केस हल करने का दावा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को करीब से सीने पर गोली मारी गई। लाश जलाने के शवाहिद नहीं मिले। कराची में अपने ही अगवा का ड्रामा रचाने वाला ट्रैवल एजेंट मस्जिद के हुजरे से पकड़ा गया। इनामुल हसन ने हज और उम्रे करवाने के लिए लोगों से लाखों रुपए वसूल किए। रकम कहीं और खर्च कर दी। माली दबाव से बचने के लिए ड्रामा प्लान किया। हाथ पांव बंधी तस्वीर भिजवाकर अहले खाना से भी 15 लाख तावान मांग लिया। पुलिस और दीगर इदारों की कार्रवाई ने सारा पोल खोल दिया। गजा में अमन मंसूबे का रोड मैप जारी। हमास और दीगर ग्रुप हुकूमती और सिक्योरिटी मामलात से अलग होंगे। तमाम मुसल्लह गिरोहों से हथियार मरहलावार कंट्रोल में लिए जाएंगे। इसराइली फौज का इनकलाब भी मरहलावार होगा। तामीर नौ और मुआशी तरक्की के लिए आलमी ताउन हासिल किया जाएगा। आज़ादी के रंग खुशियों के संग। अगस्त शुरू होते ही सब जिलाली परचमों की बहार। चेहरों पर निखार, गलियां बाजार सजने लगे। बच्चे बड़े सब पुरजोश। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा। दौर है वेस्ट इंडीज में शाहीनों पर व्हाइट वॉश की तलवार। सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। दूसरा टेस्ट आज से पोर्ट ऑफ स्पेन में शुरू होगा। कौमी टीम की तैयारियां फाइनल। प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक की शमूलियत का इम्कान। मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल।